एक गुड न्यूज और है। आज से मैं मिस कर को अलविदा कह रहा हूं। मतलब ये कि मैं मिस कर को हमेशा हमेशा के लिए भुला देना चाहता हूं, क्योंकि आज से मैं तुम्हें सिर्फ रचना कहूंगा, सिर्फ रचना। आई लव यू रचना। Excuse me, my dear friend, क्या चल रहा है? वाओ, सेटिंग तो एकदम परफेक्ट है। बट मिस्टर लवर बॉय, ड्रेस रिहर्सल का टाइम नहीं है। क्या हुआ? नथिंग। तुम यहाँ? मैं तो केटी के दिल की धड़कन को मिलने आई थी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सीमा, हमने तो सोचा था सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो गया? देखा संगीता, यही फल मिलता है गुरुजी का निरादर करने का। अरे हम बार बार कह रहे थे कि एक बार पीहू और दामाद जी को गुरुजी का आशीर्वाद दिलवा देते हैं, पर नहीं। शैल दीदी किसी और की सुनती ही कहाँ है। और तो और 8:30 बजे का मुहूर्त बताया था उन्होंने, वो तक नहीं माना। मामी जी, ये आप क्या कह रही हैं? हमने गुरुजी की बात नहीं मानी तो वो हमसे नाराज हो गए। अरे उन्हें तो अपने भक्तों का भला सोचना चाहिए ना। हाँ ठीक है, जो मर्जी आए करो वही। हम सिर्फ इतना कह रहे थे कि अगर गुरुजी का आशीर्वाद घर पर होता ना तो ये सब नहीं होता। लेकिन मानते हैं हमारी गलती है, हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया ना। अब क्या कर सकते हैं? बस अब ये सोचना है कि आगे क्या किया जाए। गुंजन, तुम भी ना इतनी समझदार होकर ऐसा क्यों करती हो? वो तुम्हारी सास है, तुम्हें इस तरह से बात नहीं करना चाहिए था, जबकि वो तुमसे पहले से नाराज है। अब और उकसा दिया ना उन्हें। मौसी माँ, मैं सच ही तो कह रही थी। लेकिन ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगी। रचना अभी तक आई नहीं, जरा उसे फोन करके बुला लो, बहुत देर हो चुकी। जी मौसी माँ, आप घबराइए मत। नहीं नहीं भैया, बस एक बार गुरुजी से बात करके देखिए ना फिर से। हमने आपको बताया था ना कि हमारे घर में बहुत ही कोहराम मचा हुआ है, यहाँ पर भी और पीहू की ससुराल में भी। भैया हमारा दिल कहता है कि गुरुजी दर्शन देने के लिए राजी हो जाएंगे ना तो हमारे घर की सारी विघ्न, सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। बस एक बार गुरुजी ना अपने दर्शन का समय दे दे हमें। भैया एक बार फिर से बात करके देखिए ना। ठीक है। सीमा, गुंजन की बातों का बुरा मत मानना। हम जानते हैं वो सिर्फ तुमसे प्यार ही नहीं बल्कि तुम्हारी बहुत इज्जत करती है। दरअसल इस वक्त हम तुमसे एक जरूरी बात करने आए हैं। क्या ये मुमकिन है कि पीहू को उन गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाता? ये अजीब है,
जब हम यही बात सुझा रहे थे तब हमारी किसी ने नहीं सुनी, और अब सीमा, माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या नहीं कर जाते, ये तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। अगर उन गुरुजी के आशीर्वाद से पीहू का भला होता है तो इसमें हम सबकी भलाई है ना। ठीक है, हम गुरुजी से बात करेंगे। ये हुई ना बात। बस एक बार गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाए, फिर देखिएगा, फिर हमारे घर की सारी विपदाएं दूर हो जाएंगी। रचना, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही थी, तुमने वापस कॉल बैक क्यों नहीं किया? तुम्हें पता है घर पे कितना बड़ा हंगामा हो गया है? हंगामा? क्यों, क्या हुआ? पीहू दीदी की सास आई थी, पता नहीं कैसे कैसे इल्जाम लगा रही थी दीदी पर, और फिर जब जीजू ने दीदी का साइड लेना चाहा तो उन्होंने जीजू पर हाथ उठा दिया। रचना, मुझे तो डर लग रहा है कहीं बात डिवोर्स तक ना पहुंच जाए। डिवोर्स? ये क्या कह रही हो तुम गुंजन? अच्छा अच्छा रिलैक्स, ये सब कुछ छोड़ो। ये बताओ तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? अब क्या बताए गुंजन, हम डायरेक्टली हॉस्पिटल से आ रहे हैं। हॉस्पिटल? क्यों? हॉस्पिटल में कौन है? राजीव सर। व्हाट? राजीव सा? ये सब जो हो रहा है, ये सब हमारी वजह से हो रहा है। हम एक के बाद एक गलती करते ही चले गए। बेटा, इंसान से ही तो गलतियां होती है ना। और जिस इंसान को अपनी गलतियों का एहसास हो जाए वही समझदार कहलाता है। यानी कि तुम समझदार हो। और तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा और हम कावेरी जी से जाकर बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मम्मी, वो टीवी पर जो सासू माँ ने न्यूज देखा। हाँ हाँ बेटा, उस न्यूज में जो कुछ भी वो कह रहे थे ना, उसे देखकर उनका भड़कना, वो सब कहना स्वाभाविक है। लेकिन हम उनके पास जाएंगे और ठंडे दिमाग से उन्हें समझाएंगे, और हमें पूरा यकीन है कि वो मान भी जाएंगे। सारा मामला सुलझ जाएगा। हमारे राजीव सर को कुछ नहीं होने देना केटी, प्लीज। जिंदगी भी क्या अजीब रंग दिखाती है। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा है कि मिस कर किस आदमी को जानती कैसे। कौन है ये राजीव सर? केटी, हाय केटी, हमारा नाम छाया है, रचना की फ्रेंड। रचना का फोन आया था, उसे कुछ अर्जेंट काम है और वो शाम तक ही आ पाएगी। और हमें यहाँ रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घर जाइए और आराम कीजिए। नो, आई एम फाइन, थैंक यू। इनफैक्ट तुम घर जाकर आराम करो, मैं हूं यहाँ। नहीं नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राजीव सर की भी हमें बहुत फिक्र है। तुम जानती हो इस राजीव सर को? ऑफ कोर्स, उनके ढेरों फैन में से हम भी एक है। और हम तो कुछ नहीं, रचना तो उनकी पूरी दीवानी थी। दीवानी? रचना तो उनकी पूरी दीवानी, रचना तो उनकी पूरी दीवानी, रचना तो उनकी पूरी दीवानी, रचना तो उनकी पूरी दीवानी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।